हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो है हम टोटल 65 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो आपके सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर की ये 65 क्वेश्चन लिया गया है। बाकी हमने पार्ट 3 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, आप उसे अवश्य देखिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखते हैं आज हम लोग पार्ट 4 में सारे क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कीजिएगा। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कौटिल्य ने। किन्हें? कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। बाकी जो है कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए 2 नंबर है, कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिंधु और झेलम के बीच में। सिंधु और झेलम के बीच में जो है ये नदियाँ, ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को जो है भारत से बाहर निकाले थे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 बीसी। 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। बात किया जाए यहाँ पे बीसी, तो बीसी का जो होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह जन्म के पहले का जो हुआ था सन, उस समय को बीसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने जो है अंतिम दिनों में जो है अपने जीवन के जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन आपका 7 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि शिलालेखों में किस राजा को देवनामिया प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो शिलालेखों में किस राजा को देवनाम्पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय भी कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अशोक को। किसको? अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद किसने जो है वो मगध पर शासन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुंग वंश ने। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए, कह रहा है कि चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो चरक जो है वो किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कनिष्क के दरबार के। किसके? कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10।
क्वेश्चन आपका 10 है कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार में बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। तो बिहार में जो है बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अशोक ने। अशोक ने जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन 11 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो निम्नलिखित में से किसने जो है वो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने। अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। बात किया जाए कि सांची के स्तूप किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन आपका 12 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कनिष्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 था, कनिष्क है जो महान कुषाण नेता था जो बाद में जो है बौद्ध बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन आपका 13 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेगास्थनीज। कौन था वो राजदूत? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तो कनिष्क जो है किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में जो है कनिष्क ने सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन आपका 15 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया था। तो निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसपे ने। किसने? जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में किया था, अशोक के शिलालेखों का अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन आपका 16 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में जो है रोमन व्यापार का केंद्र क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मूसिर था। क्या था? मूसिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन 17 है। कह रहा है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंधार कला। क्या होगा? गंधार कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन आपका 18, जो कि ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो राजा खारवेल थे, वो किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कालिंग के। कहाँ के? कालिंग के जो है महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन 19 से आपका ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उरैयूर। क्या हो जाएगा? उरैयूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन आपका 20 है। कह रहा है कि अशोक ने
अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? तो अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धर्म महापात्रों को भेजकर, धर्म मात्रों को भेजकर, ठीक है, धर्म महामात्रों को भेजकर कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन आपका 21 है, देखिए कह रहा है कि किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिला राजादेश 12, ठीक है। तो 12वां युद्ध में जो है उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है, शिला राजादेश 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन आपका 22 है, कह रहा है कि बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन 24 है आपका, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक आपका था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक तो था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन आपका 25 है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, श्रवणबेलागोला में। श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम दिन व्यतीत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक था वो कुषाण वंश से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कडिफसेस 1 प्रथम। तो कडिफसेस प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 है आपका कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीमुक। कौन था? सीमुक जो थे वो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सीमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन 28 है आपका कि गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला जो है वो किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिंद और यूनानी। हिंद और यूनानी के संयोजन का ये 2 कलाएं जो है, गंधार कला जो है हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन आपका 29 है, कह रहा है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पांडे। कौन थे? आपके पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन है 29 है आपका, अशोक के शिलालेखों पर किसकी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर किसकी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि का। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग जो है अशोक के शिलालेखों पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन 31 है आपका, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन 32 से आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंधार। ठीक है, गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन आपका 33 है, कह रहा है कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धम्म महापात्र का, धम्म महामात्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन 34 है आपका, कह रहा है कि संगम युग का तोलिकाप्पियम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो संगम साहित्य का तोलिकाप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन 35 से आपका कह रहा है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया गया नहीं है था। तो भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सत्यमेव जयते। कौन था, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन 36 से आपका देखिए, कह रहा है कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो नंद राजवंश का संस्थापक जो था वो था आपका महापद्मानंद। कौन था, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 है आपका, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त किसके लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन 38 से आपका कह रहा है कि ग्रीक जिसको यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो किसकी जानकारी जो है वो अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी विकल्प। एक है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और आपका विदेशी नीति, ये आपके तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 है आपका, कह रहा है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे आपके कुजुल कडिफिसेस। ठीक है, शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन 42 है आपका, कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में वो किस पदार्थ का नकाशित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पत्थर के। कौन सी के बने हैं, पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन आपका 43 है, कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रगति का। किसका, प्रगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन 44 है आपका, निम्न में से वह कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था, संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 है आपका कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था।
धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सारनाथ में, जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है आपका, कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया, उस जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विजयालय। क्या हो जाएगा? 4 नंबर, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, कह रहा है कि सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने किया था। वह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धामेक। क्या है? धामेक स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन 48 है आपका कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो बराबर गुफाएं जो है वो किस काल की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के। किसके? मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था। तो कब हमला किया था सिकंदर ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है आपका कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इलंगो आदिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन 51 है आपका, निम्नलिखित में से किसे देवानाम पिये के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अशोक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन आपका 52 है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन 53 है आपका कि क्वेश्चन 53 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शैल कर्तिक स्तंभों को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तिक को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौर्य स्तंभ। क्या है? मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन 54 है आपका, कह रहा है कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पे है? इलाहाबाद प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन 55 है आपका, देखिएगा, कह रहा है कि तोल्कापियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण कौन है? तो तोल्कापियर भाषा की एक प्रसिद्ध व्याकरण कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिल। क्या हो जाएगा आपका? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन 56 है आपका, कह रहा है कि लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1818 में। कब की गई थी? 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन 57 है आपका कि गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासक के दौरान बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, सुदर्शन झील। कौन है? सुदर्शन झील, जो कि राजस्थान गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58, कह रहा है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है आपका कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जौनगढ़ शिला राजाज्ञ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, जौनगढ़ शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है आपका, कह रहा है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन 61 है आपका,
कह रहा है कि प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रज्ञा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अशोक। क्या थे? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन नंबर आपका 63 चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे पराजित कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्वेश्चन 64 है आपका। कह रहा है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्रह्मगिरी में। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट, तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बाकी थैंक यू।